निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत वृत्त नामक अध्याय के आज के इस दूसरे वीडियो में विद्यार्थी कुछ नए प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। दिए गए प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं और अनिवार्य भी हैं, इसलिए इन्हें सभी को बड़े ही ध्यान से सीखना है। अभी पहला प्रश्न दिया गया है, त्रिज्या 6 इकाई के उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र y अक्ष पर तथा जो बिंदु 4,4 से होकर जाता है। तो यदि इसका हम कुछ फिगर इस प्रकार बनाएं, केंद्र के बारे में कहा गया है y अक्ष पर है, तो अगर किसी वृत्त का केंद्र y अक्ष पर हो तो और उसके साथ ही कहा गया 4,4 से होकर जाता है, तो y अक्ष के केंद्र पर ये देखिए हमने एक वृत्त बनाया हुआ है, इसका केंद्र y अक्ष पर है और हम मान लेते हैं कि ये बिंदु है एक 4,4। इस 4,4 से ये होकर जा रहा है और इसकी त्रिज्या 6 है, अर्थात इस बिंदु से केंद्र की दूरी कितनी है, 6 है। तो अब ये जो इसका केंद्र है, केंद्र के निर्देशांक को जिसे हम h, k मानते हैं, तो y अक्ष पर हमेशा क्या होता है, भुज शून्य होता है। तो लिखेंगे क्या, चूंकि वृत्त का केंद्र y अक्ष पर है अतः भुज h बराबर 0 होगा। इसलिए केंद्र के निर्देशांक, वृत्त के केंद्र के निर्देशांक h, k होते हैं, तो 0, k हो जाएगा। वृत्त की त्रिज्या r बराबर 6 इकाई दी गई है, तो अतः अभीष्ट वृत्त का समीकरण, सूत्र क्या होता है, x माइनस h का होल स्क्वायर, तो h हो गया 0 प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर मतलब 6 स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब यह वृत्त बिंदु 4,4 से होकर जाता है, तो लिखेंगे क्या, चूंकि यह वृत्त बिंदु 4,4 से होकर जाता है, तो ऐसा तो पीछे भी सिखाया जा चुका है कि अगर किसी बिंदु से होकर जाए तो वहां पर भुज और कोटि के मान उस वृत्त या रेखा में प्रतिस्थापित करते हैं। तो x बराबर 4, y बराबर 4 वृत्त में प्रतिस्थापित करने पर, तो 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस k का होल स्क्वायर बराबर 6 स्क्वायर 36। तो ये हो गया 16 प्लस 16 प्लस k स्क्वायर माइनस 8k बराबर 36। तो k स्क्वायर माइनस 8k, 16 16 32, 36 को बुलाया माइनस 36 बराबर 0, तो k स्क्वायर माइनस 8k माइनस 4 बराबर 0। तो इस प्रकार अब k की वैल्यू यहाँ पर 4 के गुणनखंड से हमको नहीं मिल पा रहा है, तो श्रीधराचार्य सूत्र लगाएंगे। श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा k बराबर -b, तो माइनस माइनस प्लस 8 प्लस माइनस √b स्क्वायर, तो 8 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a1 इंटू c माइनस 4 बटे 2a। तो इस प्रकार k की वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाती है 8 प्लस माइनस 8 स्क्वायर 64 और ये 4 चक्कू 16, तो 64 और 16 जुड़ जाएंगे
तो हो जाएगा अंडर रूट 80 तो बटे 2। तो अब इस प्रकार 8 प्लस माइनस, अब 80 देखते हैं तो यहाँ पर हम इसका गुणन 16 पंचे 80, 4 बाहर निकल आएगा, अंडर रूट 5 बटे 2। तो इस प्रकार 2 का भाग लगेगा तो 4 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 5। तो ये के की वैल्यू आ गई। तो अतः वृत्त का अभीष्ट समीकरण क्या था? x माइनस 0 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस के क्या है? 4 प्लस माइनस 2 रूट 5 का होल स्क्वायर बराबर 6 स्क्वायर 36। तो अब यहाँ पर हमारे पास प्लस माइनस होने के कारण 2 समीकरण हमें मिल जाएंगे। एक मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस हाफ वाई माइनस 4 प्लस 2 रूट 5 का होल स्क्वायर बराबर 36, तथा दूसरा हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 माइनस 2 रूट 5 का होल स्क्वायर बराबर 36। तो इस प्रकार हमें ये 2 मान प्राप्त होंगे और दोनों ही अभीष्ट वृत्त के समीकरण होंगे। इसी प्रकार अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो x अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करता है तथा त्रिज्या 5 इकाई है। तो देखिए भाई क्या कहा जा रहा है। ये हम फिगर बना रहे हैं, मूल बिंदु यहाँ है, तो मूल बिंदु को स्पर्श करने वाला अगर हम वृत्त बनाएंगे तो ये कुछ इस प्रकार बनेगा। अब एक बात हम जानते हैं, अगर मूल बिंदु को स्पर्श कर रहा है, एक्स अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करता है, तो ये तो वाई अक्ष को स्पर्श कर रहा है। इसका मतलब ये वृत्त हमारा अभीष्ट वृत्त नहीं है। अभी जो हमने बनाया है ये क्या है? इस वाई अक्ष को स्पर्श कर रहा है ना। तो इसका मतलब अब हम अगर दूसरा वृत्त बनाएंगे तो ये मूल बिंदु हो गया और ये कोई वृत्त है जो इसे एक्स अक्ष पर स्पर्श कर रहा है, अर्थात इसका केंद्र कहाँ होगा? वाई अक्ष पर होगा। और ये स्पर्श रेखा है, क्योंकि हम जानते हैं स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो इसका मतलब वाई अक्ष क्या हो गया? त्रिज्या बन जाएगी। अब इसके केंद्र के निर्देशांक क्या होंगे? यहाँ पर भुज 0 होगा, 0 कामा के होंगे। वृत्त पर स्थित बिंदु क्या है? मूल बिंदु 0 0 है और इसकी त्रिज्या बताई गई है 5 इकाई है। तो बिल्कुल पिछले प्रश्न जैसा प्रश्न हो गया है। ये पोर्शन हमारा यहाँ का गलत है। तो लिखेंगे क्या? प्रश्नानुसार अभीष्ट वृत्त एक्स अक्ष को मूल बिंदु अर्थात 0 0 पर स्पर्श करता है। इसका मतलब वृत्त का केंद्र वाई अक्ष पर होगा। अतः माना कि वाई अक्ष पर वृत्त का केंद्र 0 कामा के है तथा प्रश्नानुसार वृत्त की त्रिज्या 5 इकाई है। तो इसलिए अभीष्ट वृत्त का समीकरण x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर।
मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस प्लस के स्क्वायर माइनस 2ky बराबर 25। अब इसको हमने एक वृत्त नंबर 1 बना लिया। अब क्या लिखेंगे, चूंकि यह वृत्त एक्स अक्ष को मूल बिंदु अर्थात 0 0 पर स्पर्श करता है, इसका मतलब क्या हो गया, इस बिंदु से होकर जाता है। तो इसलिए x बराबर 0 y बराबर 0 रखने पर तो 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2k इंटू 0 बराबर 25। तो इससे देखिए रिजल्ट क्या बन जाएगा, के स्क्वायर बराबर 25, के स्क्वायर बराबर 25। तो फिर के बराबर कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 5। अब जब के बराबर प्लस माइनस 5 आ गया तो ये वैल्यू अब हम रख देंगे वृत्त में। तो अब क्या लिखेंगे, अतः अभीष्ट वृत्त का समीकरण, तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पहली बार प्लस 5 रखिए तो के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, माइनस 2ky 5 दूनी 10y, तो माइनस 10y और प्लस 25 बराबर 25। ये 25 25 कट जाएंगे तो बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है ना। या फिर अब देखिए दूसरा समीकरण क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस, अब देखो माइनस 5 रखोगे तो प्लस 10y हो जाएगा, 10y और माइनस 5 का स्क्वायर फिर वही 25 होगा तो बराबर 25। ये 25 25 कट जाएंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10y बराबर 0। तो दो उत्तर हमें यहाँ पर मिल जाएंगे। इसी प्रकार अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र 3, 0 है तथा जो y अक्ष को स्पर्श करता है। तो फिगर बनाते हैं, 3, 0 तो 3 खाना आगे गए 0, तो ये हो गया 3, 0 केंद्र हो गया। और कह रहा कि y अक्ष को स्पर्श करता है, तो 3, 0 हमारा कहाँ है, x अक्ष पर है, और y अक्ष को अगर स्पर्श करेगा वृत्त तो वृत्त कुछ इस प्रकार बनेगा। अब देखिए ये वृत्त हमारा क्या हो गया, ये y अक्ष को स्पर्श कर रहा है। कहाँ स्पर्श कर रहा है, मूल बिंदु पर स्पर्श कर रहा है। चूंकि इसका केंद्र जो है x अक्ष पर है तो इसलिए y अक्ष को ये मूल बिंदु पर स्पर्श करेगा। और इस वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, ये 0 0 और ये 3 0, तो बीच की दूरी 3 इकाई। तो प्रश्नानुसार आकृति की सहायता से वृत्त का केंद्र 3, 0 है, अर्थात केंद्र x अक्ष पर है तथा वृत्त y अक्ष को स्पर्श करता है। ये हमें प्रश्न ने बताया, तो हम क्या कहेंगे, अतः यह वृत्त y अक्ष को मूल बिंदु अर्थात 0 0 पर स्पर्श करेगा। तो निष्कर्ष क्या आया, वृत्त की त्रिज्या, भुजों का अंतर निकाल लो, 3 - 0 अर्थात 3 इकाई होगी। अतः
अभीष्ट वृत्त का समीकरण x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर त्रिज्या स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर बराबर 9। तो 9 9 कैंसिल आउट, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x बराबर 0। यही हमारे अभीष्ट वृत्त का समीकरण है। तो इस प्रकार ये प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। इसी प्रकार चौथा प्रश्न देखते हैं। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो दोनों अक्षों को स्पर्श करता है और त्रिज्या 5 इकाई है। तो एक फिगर बनाते हैं तुरंत, क्योंकि फिगर ही हमें सारी जानकारी देता है। अब दोनों अक्षों को स्पर्श कर रहा है वृत्त, तो इसका मतलब वृत्त कुछ इस प्रकार होगा, ठीक है ना। और इसका ये केंद्र होगा। त्रिज्या 5 इकाई है, तो इधर की दूरी भी 5 होगी और इधर की दूरी भी 5 होगी, क्योंकि स्पर्श बिंदु वाई अक्ष से दूरी त्रिज्या कहलाएगी और एक्स अक्ष पर स्पर्श बिंदु से केंद्र की दूरी यह भी त्रिज्या कहलाएगी। तो इसका मतलब केंद्र के निर्देशांक 5, 5 होंगे। तो अब लिखेंगे क्या, चूंकि प्रश्नानुसार आकृति की सहायता से दिया गया वृत्त दोनों अक्षों को स्पर्श करता है तथा वृत्त की त्रिज्या बराबर 5 इकाई। तो अतः एक्स अक्ष पर स्पर्श बिंदु से केंद्र की दूरी बराबर क्या होगी, त्रिज्या होगी, अर्थात 5 इकाई। एक्स अक्ष पर है ना, एक्स अक्ष पर स्पर्श बिंदु से दूरी ये आ गई 5 इकाई। तो एक्स अक्ष से दूरी को हम कहते हैं कोट के। इसी प्रकार वाई अक्ष पर स्पर्श बिंदु से केंद्र की दूरी ये भी कहलाएगी त्रिज्या। तो ये भी कितनी हो जाएगी, 5 इकाई। और वाई अक्ष से दूरी ये क्या कहलाती है, ये हमारी कहलाएगी भुज, अर्थात h। तो अब h के निकल आया, त्रिज्या भी मालूम। अतः अभीष्ट वृत्त का समीकरण x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y बराबर 25। 25 25 कट जाएगा। तो इस प्रकार एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 10y प्लस 25 बराबर 0। यही हमारे अभीष्ट वृत्त का समीकरण है। तो इस प्रकार ये प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं 5वां प्रश्न। मूल बिंदु से होकर जाने वाले उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष के धनात्मक दिशा से क्रमशः 10 तथा 24 इकाई के अंतःखंड काटता है। अब इसका फिगर विद्यार्थी ध्यान से समझेंगे।
कह रहा है कि वृत्त मूल बिंदु से होकर जा रहा है, तो इस मूल बिंदु से होकर जाएगा। एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष के धनात्मक दिशा, तो एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा ये है और वाई अक्ष की धनात्मक दिशा ये है, पर 10 और 24 के अंताखंड काट रहा है, अर्थात एक्स अक्ष पर 10 का अंताखंड और वाई अक्ष पर 24 का अंताखंड। तो वृत्त देखिए कुछ इस प्रकार है। कुछ इस प्रकार बनेगा। तो देखिए ये एक्स अक्ष पर इसने कितना अंताखंड काटा, अगर इसका नाम ओ रखें, ये ए रखें, ये बी रखें, तो ओ ए है 10 एक्स अक्ष पर अंताखंड, ओ बी है 24। तो लिखेंगे क्या, प्रश्नानुसार आकृति से क्या कहा जा रहा है, मूल बिंदु अर्थात 0 0 से होकर जाने वाले अभीष्ट वृत्त द्वारा एक्स अक्ष पर कटा अंताखंड ओ ए बराबर 10 इकाई तथा वाई अक्ष पर कटा अंताखंड ओ बी बराबर 24 इकाई। तो अब देखिए वृत्त का जो केंद्र होगा वो यहाँ कहीं होगा, तो केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, तो यही काम इधर के लिए भी लागू होगा। तो अब एक त्रिज्या ओएम हो गई, त्रिज्या सॉरी जीवा पर डाला गया लंब, और दूसरा लंब ओएन हो गया। तो ओ नहीं, इसका केंद्र हम कुछ दूसरा माने, ओ डैश कर देते हैं। अब ओ डैश क्या हो गई, ये वृत्त की त्रिज्या हो गई। हमें मुख्य रूप से वृत्त की त्रिज्या चाहिए और वृत्त का केंद्र चाहिए, इसी से हम वृत्त का समीकरण ज्ञात कर लेंगे। तो यहां लिखते हैं, माना कि वृत्त का केंद्र ओ डैश बराबर एच कामा के, ये हमने मान लिया। फिर इसके बाद देखिए क्या है, अब अतः समकोण त्रिभुज, अब समकोण त्रिभुज हमें कौन सा मिल रहा है, ओ एम ओ डैश। तो इससे पहले एम और एन के निर्देशांक भी ज्ञात कर लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज उठाने पर यहाँ पे लिखेंगे, तथा एम के निर्देशांक बराबर क्या हो जाएगा, ओ ए का आधा यानी 10 का आधा, 10 का आधा कामा 0, तो 5 कामा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। और एन के निर्देशांक तो 0 कामा 24 का आधा, तो 0 कामा 12 हो जाएगा। तो इसलिए ओएम कितना हो गया, ये हो जाएगा 5, तथा ओएन कितना हो जाएगा 12। ओएम ओएन हो गया। अब समकोण त्रिभुज उठाएंगे ओ एम ए में, पाइथागोरस लगा देते हैं, ओ ओ डैश स्क्वायर बराबर ओ ए ओ एम स्क्वायर प्लस एम ओ डैश स्क्वायर। तो ओ एम स्क्वायर प्लस एम ओ डैश क्या है, ओ एन के बराबर है, ओ एन स्क्वायर। तो ओ एम कितना है 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। तो इसलिए ओ ओ डैश अर्थात त्रिज्या आर बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 25 प्लस 144 बराबर 13 इकाई। अभी हमने निर्देशांक ज्ञात कर लिए हैं,
एम और एन के। तो इस एम से हमें भुज मिल गया है, एन से हमें कोटि मिल गई है, तो केंद्र के निर्देशांक मिल जाएंगे। क्या लिखेंगे? अतः वृत्त के केंद्र के निर्देशांक बराबर, तो एम के हमारे पास निर्देशांक 5,0 था, तो भुज हो गया 5, एन में 0,12 था तो कोटि हो गई 12, तो ये केंद्र के निर्देशांक आ गए। अब हम अभीष्ट वृत्त का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। अतः अभीष्ट वृत्त का समीकरण, तो x माइनस एच ये हो गया का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर। अभी यहाँ चाहो तो h कामा के भी लिख सकते हो। वृत्त के केंद्र के निर्देशांक h कामा के बराबर 5,12, तो बराबर 13 का स्क्वायर, तो बराबर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 5 दूनी 10x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 144 माइनस 12 दूनी 24y बराबर 169। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 24y प्लस 169 बराबर 169, ये कट जाएगा तो ये बन जाएगा 0। सही ढंग से लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 24y बराबर 0। तो ये हमारे अभीष्ट वृत्त का समीकरण प्राप्त हो जाता है और प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। इसी प्रकार आप देखते हैं छठा प्रश्न, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखा 2x माइनस वाई बराबर 4 को स्पर्श करता है। तो पहले तो हमें ये रेखा बनानी पड़ेगी। तो रेखा बनाने के लिए ध्यान रखिए, एक बार आप x बराबर 0 रखें तो y बराबर कितना आ जाएगा? -4। जब y को 0 रखेंगे तो x बराबर आ जाएगा 2। तो इसका मतलब x अक्ष पर बिंदु मिलेगा कौन सा? 2,0, x बराबर 2 आएगा, y 0। और y अक्ष पर कौन सा बिंदु मिलेगा? जब हमने x बराबर 0 रखा तो -4। तो इसका मतलब कुछ इस प्रकार पोजीशन आ रही है, जब हमने x बराबर 2 रखा तो y बराबर 0 आया, और जब y बराबर -4 रखा तो x बराबर 0,4 आया। y बराबर अगर हम यहाँ पर -4 रखेंगे तो 2x बराबर 0, x बराबर 0 आ जाएगा। तो ये 0,-4 और 2,0 से होकर जाने वाली ये अभीष्ट रेखा है। तो ये हमने रेखा बना दी। अब हमें उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है जो इस रेखा को स्पर्श करता है और उसका केंद्र 1,-3 है। केंद्र क्या है? 1,-3 है। तो अब देखिए 1,-3 अगर वृत्त है तो 1,-3 अर्थात लगभग इस जगह पर बिंदु मिलेगा, 1,-3, और ये केंद्र है। अगर ये केंद्र है तो इस केंद्र से इस रेखा को स्पर्श करने वाला जो वृत्त बनेगा वो कुछ इस प्रकार बनेगा। छोटा सा ये वृत्त बन रहा है। तो अब चलिए भाई, तो अब अगर इस केंद्र से इस रेखा पर हम लंब डाल लें, अगर इसका केंद्र कुछ भी नाम रखें और ये दी गई रेखा पर एक लंब डाल लें, तो केंद्र से स्पर्श बिंदु पर खींचा गया लंब ही वृत्त की त्रिज्या होती है। तो अब लिखेंगे प्रश्नानुसार आकृति से रेखा 2x माइनस वाई बराबर 4 को स्पर्श करने वाले
वृत्त के केंद्र के निर्देशांक बराबर 1, -3। अतः बिंदु 1, -3 से रेखा 2x - y -4 बराबर 0, ये 4 का पक्षांतर हमने कर लिया, डाला गया लंब अर्थात वृत्त की त्रिज्या बराबर ax1 x1 प्लस b है -1 y1 -3 प्लस c बटे √a² प्लस b² और ये मॉड ऑफ, चूंकि हम जानते हैं रेखा पर किसी बिंदु से अगर लंब डाला गया है तो मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपान √a² प्लस b²। तो ये वैल्यू हमें देखिए क्या मिल जाती है, 2 × 1 = 2 प्लस 3 × 1 = 3 -4 बटे 2² 4 1² 1 √4 प्लस 1, तो बराबर बन जाएगा 1/√5। तो ये हमें लंब निकल आया, अर्थात ये क्या निकल आई, त्रिज्या r बराबर। अतः केंद्र 1, -3 वाले अभीष्ट वृत्त का समीकरण x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस क्या हो जाएगा, 3 का होल स्क्वायर बराबर r अर्थात 1/√5 का होल स्क्वायर। तो ये बन गया x² प्लस 1 - 2x प्लस y² प्लस 9 प्लस 6y बराबर 1/25। सॉरी, अंडर का स्क्वायर है तो 5 हो जाएगा। अब इस 5 का तिर्यक गुणा कर देंगे तो देखिए हमारा रिजल्ट क्या बन जाएगा, 5x² प्लस सही भी करते जाए 5y² माइनस 5 दूनी 10x प्लस 5 छक्का 30 y, अभी 9 1 10 10 पचे 50, तो प्लस 50 बराबर 1। अभी 1 का पक्षांतर करेंगे तो देखिए क्या होने वाला है, 5x² प्लस 5y² माइनस 10x प्लस 30y प्लस 49 बराबर 0। तो ये हमारा अभीष्ट रिजल्ट प्राप्त हो जाता है। ये 30y है, यहाँ पर ये हमारा प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में विद्यार्थियों ने 6 अलग अलग प्रकार के वृत्त के प्रश्न सीखे हैं। इनका आप पुनः अभ्यास भी करेंगे ताकि और अच्छे से तैयार हो, और शेष अन्य प्रश्नों को हम अगले वीडियो को बनाते हुए सिखाएंगे।